माय लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में और ये फंडामेंटल राइट का सेकंड वीडियो होगा। जी हाँ, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा काइंडली रिक्वेस्ट है फर्स्ट पार्ट आप देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट में आएँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे क्या था फंडामेंटल राइट्स में। हमने बताया था राइट टू फ्रीडम के बारे में। जी हाँ, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार क्या था, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। आर्टिकल 19 के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वो देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे आर्टिकल 20 से। राइट टू फ्रीडम बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, समझेंगे बारीकी से, मजा आएगा। तो आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में कहता है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, इन्होंने जो बताया कि आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति सी है और वह अपराधी घोषित हो गया है तो उसे 3 प्रकार का संरक्षण मिलता है। तो वही कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हो गया है तो वही अपराध के लिए दोष के सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है। तो 3 प्रकार का संरक्षण मिलता है। तो चलिए पहला संरक्षण क्या है। पहला संरक्षण मिलता है कि जब कोई व्यक्ति एक क्राइम करता है, कोई एक अपराध करता है, जब कोई एक अपराध करेगा उसके लिए एक सजा का ही हमारे संविधान में प्रावधान है। अगर सी चोरी करी तो चोरी करने का, उन्होंने जो चोरी करी तो उसे एक बार ही सजा मिलेगा, जो भी सजा होगा उसे एक बार मिलेगा। ये नहीं कि कहीं और चोरी होगा फिर उसी को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, और बार बार मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक बार चोरी किया तो एक बार सजा मिलेगा। तो वही पहला था, किसी एक अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को एक ही बार ही सजा का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बी। अब बी क्या है कि वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगी। थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं सी 2015 में चोरी करा। सी कब चोरी किया, 2015 में, और 2015 में प्रावधान था चोरी का कि 6 महीने का कैद होगा अगर चोरी करते हुए पाए जाते हैं। तो इसका जो केस हमारे कोर्ट में, हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं कि इसका काफी टाइम लगता है। तो 2020 में इसे 2020 में इसे घोषित कर दिया गया, इसे प्रूफ कर दिया गया कि यह वास्तविक में चोरी किया। तो आप ये समझो कि 2024 में इन्होंने चोरी करा और ये सजा जो क्लियर हुआ, इस पर कोर्ट ने इस पे जो फैसला सुनाया, फैसला आया 2020 को। तो 2020 में चोरी करने का प्रावधान अब मान लेते हैं 1 साल का जेल हो गया 2020 में। लेकिन 2020 में ये हुआ था 1 साल, लेकिन इन्होंने चोरी कब करा था, 2015 को। तो 2015 के अकॉर्डिंग ही इसे सजा का प्रावधान किया जाएगा। दैट मीन्स अब इसे जो सजा 2020 में होगा, इसमें 2015 में चोरी करा था, फैसला आया 2020 में, तो 6 महीने का ही सजा मिलेगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगा। दूसरा पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सी में। सी कहता है किसी व्यक्ति को, जी हाँ, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, अगर उन्होंने चोरी करा तो उन्होंने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आर्टिकल 20 आप समझ गए होंगे। अब आगे जो बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, बहुत वीवीआई है, समझेंगे। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जी हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब क्या है, बारीकी से समझेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहने का मतलब होता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। जी हाँ,
खुली हवा में सांस लेने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, जो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है, किसी भी सिचुएशन में इसको नहीं कोई भी आपका रोक सकता है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपका कोई भी किसी भी सिचुएशन में इस पर नहीं रोक सकता है, राष्ट्रपति किसी भी तरह का कोई व्यक्ति इस पर नहीं कर सकता है। तो आगे चलिए इसको समझते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। कितना में, आर्टिकल 21 में। अच्छी स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में ही आपको मिलता है। आपका निजता का अधिकार, दैट मीन्स राइट टू प्राइवेसी, आपको आर्टिकल 21 के तहत ही मिलता है। जी हाँ, जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 ही आपको देता है। इतना ही नहीं, आगे बात करेंगे क्या होता है, समझते जाएंगे, बारीकी से पॉइंट को समझेंगे कि जो आपका तमाम चीजें जो आपको दैट मीन्स जीने का अधिकार, कुछ खाने का अधिकार, आपको अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छे कहीं विदेश जाने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये तमाम तरह की जो अधिकार आपका है ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और इसको आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान में ही वर्णित है। तो ये आप समझ गए होंगे। इतना ही नहीं, जब हमें जीवन मिला तो अच्छे हवा भी लेने का अधिकार, वो भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। जी हाँ, वातावरण कहने का मतलब क्या है, एक एनजीटी की स्थापना की गई थी। इसका मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहने का मतलब क्या है, आप जान रहे हैं कि हमारे भारत में पोल्यूशन का सिचुएशन क्या है। पोल्यूशन का सिचुएशन इतना तक बढ़ गया है, हम लोग खुली हवा में अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते हैं, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। तो इससे बचने के लिए एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ, जिसका मुख्यालय दिल्ली और कुछ अलग अलग प्रांतों में भी है। तो ये एनजीटी का मुख्य कार्य क्या है कि हर एक राज्यों को यह बताना कि आपके राज्य में प्रदूषण काफी बढ़ गए हैं, उसके लिए आपको जो है कदम उठाना पड़ेगा ताकि आपका वायुमंडल फ्रेश रहे, वातावरण साफ सुथरा रहे, ताकि लोग खुली हवा में अच्छे से श्वास जो है ले सके, अच्छे से स्वस्थ रहे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना हवा के हम लोग नहीं रह सकते हैं। हवा दैट मीन्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हैं, आप लोग भी जान लीजिए, अगर पेड़ पौधे हैं तभी हम हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं तो हम भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। दैट मीन्स ये कहने का तात्पर्य है कि पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो हरियाली आएगी, वो ऑक्सीजन देंगे, फल फूल आएंगे। तो आप समझ गए होंगे। यही एनजीटी क्या है कि 2010 में इसका स्थापना हुआ, मुख्यालय दिल्ली है, और इसका कार्य क्या है कि हर एक राज्य सरकार को यह बताना कि आपके राज्य में इतने सारे पॉल्यूशन बढ़ गए हैं, इसके लिए आपको कदम उठाना चाहिए, इसका देखरेख करना चाहिए। आगे अगर बात करेंगे तो क्या है, पंजाब हरियाणा वगैरह में देखते क्या होंगे, किसान लोग जो जाने अनजाने में क्या करते हैं कि जो खेती करते हैं उसका अवशेष वगैरह वो खेत में जला देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड काफी बढ़ जाता है और हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। आज हर घर में, जी हाँ, आज हर घर में एसी है, फ्रिज है, जिससे कि क्या होते हैं जो आपके गैस निकलते हैं वो हमारे वायुमंडल के लिए काफी खतरनाक होते हैं। तो समझ गए होंगे आप, इतना आप जब जानते होंगे तो अच्छा। दैट मीन्स कहने का मतलब हमारा क्या है कि स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार भी ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। इस पर सरकार की दायित्व है कि सरकार का दायित्व है कि हम जो अपने प्रजा को, पब्लिक के लोगों को देखभाल करें। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे, इसे मतलब जो फंडामेंटल राइट्स आपका है, किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, आर्टिकल 20 और 21 से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल को किसी भी सिचुएशन में खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपात भी लागू हो जाए, खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 20, जी हाँ, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21,
लेकिन कभी क्या होगा, ऑप्शन वाइज आप क्या ध्यान देंगे, ये आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझेंगे, अगर आपको दे देगा 4 आर्टिकल दे दे, या फिर मान लेते हैं 4 आर्टिकल दे दे, निम्नलिखित में से कहा दे कि कौन जो है किसी भी सिचुएशन में नहीं खत्म किया जा सकता है, तो पहले आपको मारना है 21। अगर दोनों ना रहे तो, ऐसे दोनों को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन 21 पहले आप मारेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 20 और 21 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 21 का ए। 21 का ए क्या है, हमारे संविधान में पहले यह नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए यह बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जी हाँ, हमारा ये भी फंडामेंटल राइट्स है, इसे किसी व्यक्ति को अलग नहीं रखा जा सकता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 का ए में वर्णित है। और यह जो है ये किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछता है। तो 86 अमेंडमेंट शिक्षा 2 तो 2002, शिक्षा 2 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आर्टिकल 22 में, जी हाँ, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, उसका अंतिम है आर्टिकल 22। तो समझेंगे क्या है, कहता है गिरफ्तार और निरोध के संबंध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे भी 3 प्रकार का संरक्षण हमारे संविधान वह देता है, वह भी फंडामेंटल राइट्स है। तो देखेंगे क्या, और ये जो गिरफ्तार और निरोध के संबंध में जो संरक्षण प्राप्त है, ये बात करेंगे। यह सामान्य दशा में, सामान्य दशा कहने का मतलब जो नॉर्मल मैटर होता है तो तब नहीं, अगर ऐसा कभी होता है कि मान लेते हैं कोई टेररिस्ट है तो उसके लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। यह समान दशा, दैट मीन्स कॉमन पीपल के बारे में बात की गई है, तो ध्यान रखेंगे। तो 22 में क्या हो जाएगा, गिरफ्तार और निरोध संबंध में संरक्षण। जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लोग को, दैट मीन्स किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है, तो उसके पास 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। देखते हैं क्या कहता है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। जी हाँ, उसे कारण बताना होगा। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस को उसके बारे में कारण बताना होगा। तो पहला आप समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुलिस अरेस्ट की है उसके बारे में कारण बताना होगा कि क्यों जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ये आप समझे। नेक्स्ट बात करेंगे कि गिरफ्तार, अब मान लेते हैं गिरफ्तार, कारण बता दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद क्या प्रावधान है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 आवर, जी हाँ, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, उसे पेश करना होगा नजदीकी न्यायालय में। तो नजदीकी दंडाधिकारी के पास उसे पेश करना होगा। पुलिस के पास इतना ही शक्ति है कि जो क्राइम करा है, जो विक्टिम है, उसको अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करने के पीरियड में वो उसके फैमिली को, उसके परिवारजनों को उसके बारे में कारण बताएगा। लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया तो 24 आवर के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आने जाने का समय छोड़कर, कि जो आने जाने में जो टाइम लगेगा उसको छोड़कर 24 आवर, ध्यान रखना है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के पास, नजदीकी दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, बशर्त है आने जाने का समय छोड़कर। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील से सलाह या कानूनी परामर्श लेने का अधिकार होगा। तो आप ये 3 चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना कि यहाँ पे क्या है, गिरफ्तार तो पहले अपराध करेगा ना। तो आर्टिकल 20 में हमने आपको बताया था, अपराध, कि अपराध दोष सिद्ध होने पर पहले अपराध किया तब 3 प्रकार का संरक्षण। इसमें मैंने बताया था कि पहला जो एक अपराध के लिए उसे 1 ही बार सजा मिलेगा, और
वर्तमान में कानून जो कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगा। और तीसरा मैंने बताया था उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए पेश नहीं किया जा सकता। तो ये 20 और 22 में कंफ्यूजन नहीं होना है कि 20 में अपराध है, अपराध किया तब जाके 3 संरक्षण, और यहाँ पे क्या था कि गिरफ्तार, जब ये गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद, गिरफ्तार जब होगा उस पीरियड की बात की जा रही है। तो पहले क्राइम तब गिरफ्तार। ये तीनों में आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। कि तीसरा में था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील वो चुन सकता है या अच्छे वकील से वो परामर्श ले सकता है। तो आई होप ये 3 समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम था, वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जब 19 से लेकर 22 तक हो गया, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। तो 23-24 समझ गए होंगे आप। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आते हैं 23-24 को समझते हैं क्या है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? कहता है मानव व्यापार। जी हाँ, आर्टिकल 23 में मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। तो मानव व्यापार का नहीं किया जा सकता है, दैट मीन्स होता है ना, मनुष्य का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है ऑन द पॉइंट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है। बलात् श्रम, जी हाँ, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि बलात् श्रम किस अनुच्छेद में है, तो 23। अब ये बलात् श्रम क्या है? बलात् श्रम कहने का तात्पर्य होता है बेगारी। जी हाँ, बेगारी मतलब बेगारी ऐसा वर्क होता है, समझ सकते हैं आप, जो बड़े, दैट मीन्स कह सकते हैं पहले जमाने में क्या होता था कि समझ लेते हैं कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति कोई छोटे व्यक्ति को क्या करेगा, उससे जबरदस्ती काम लेना, और वो भी बिना पेमेंट का, बिना पैसा का, बिना उसका मजदूरी दिए हुए, वो कहलाता है बेगारी। तो ये आप समझ गए होंगे, इसी को कहते हैं बलात् श्रम, बेगारी। नेक्स्ट बात करेंगे बंधुआ मजदूरी। इसी के बारे में बात कर रहा था कि बंधुआ मजदूरी क्या है, कि पहले क्या हुआ करता था कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई लैंडलॉर्ड्स, दैट मीन्स भूमि, जिसके पास काफी ज्यादा भूमि रहता है उसको लैंडलॉर्ड से बोलते हैं। लैंडलॉर्ड से कोई व्यक्ति क्या हुआ, उससे पैसा कुछ लिया किसी भी कारण से, तो वो जब पैसा लिया तो वो उस पैसा का वो जो आपका ब्याज होता है वो उसका नहीं चुका पाता है। नहीं चुकाने के कारण क्या होता है, उसका ब्याज बढ़ता जाता है, और लास्टली ये हो जाता है कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का कार्य करने लग जाता है बिना पैसे का। उसी को बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है, खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, बलात् श्रम आप समझ गए, बंधुआ मजदूर, ये सब जो वर्णित है आर्टिकल 23 में है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 था। 23 आपने समझ गया, मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है, बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता है, बंधुआ मजदूर नहीं करवाया जा सकता है। अगर आप ऐसा कोई करता है तो यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डायरेक्ट FIR दर्ज किया जा सकता है। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 24 में। 24 इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। 24 क्या है कि इसके द्वारा, मतलब दैट मीन्स आर्टिकल 24 में इसके द्वारा 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखानों में जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, दैट मीन्स 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उसे जो है जोखिम भरा काम या कल कारखानों में उसे नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा वो रखते हैं तो वो इलीगल है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 14 में क्या, आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कोई भी जोखिम भरा काम या कल कारखानों में काम पे नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा, देखिए आर्टिकल 24 तो यहाँ भी देखिए 4 दैट मींस 14, तो आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को, आर्टिकल 24 में क्या है 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है कल कारखानों या फिर जोखिम भरा काम में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 14 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनकी जो कार्य है उस टाइम में शिक्षा हासिल करने की है, इस वजह से उसे कार्य में जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता है। तो आई होप ये एक छोटा सा एक पैक था जो आप समझ गए होंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आगे का इसका होगा वो आपको फिर थर्ड पार्ट में मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। थैंक यू।